भारत को दो प्रधानमंत्री बहुत बुरे मिले, वो प्रधानमंत्री भारत को नहीं मिलने चाहिए थे, मोरारजी देसाई और इंद्र कुमार गुजराल। मोरारजी देसाई 77 वाली में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के बाद आए थे, इसलिए उन्होंने कहा मैं वो सारे काम करूंगा जो इंदिरा ने किए उनके उल्टे। इंदिरा गांधी इतनी अच्छी प्रधानमंत्री थी कि उसने पाकिस्तान में जगह जगह जासूस बिछा रखे थे अपने। बांग्लादेश यूं थोड़ी बनता है यार कोई, आप अगला देश बना रहे हो किसी का टुकड़ा तोड़ गया। हमारे पास सूचना थी, एक एक सूचना थी पाकिस्तान की, मतलब क्या जोरदार डिप्लोमेसी खेल के गए थे। श्रीलंका के सारे एयरपोर्ट हमने खरीदे उस टाइम, कि श्रीलंका के एयरपोर्ट की सुरक्षा भारत करेगा। श्रीलंका को बापड़े को लगा कि सुरक्षा देने के लिए इंडिया आ रही है, तो इंडियन आर्मी डिप्लॉय की हमने, श्रीलंका के सारे एयरपोर्ट पे इंडियन आर्मी डिप्लॉय कर दी। ये पहले किया हमने, एक समझौता श्रीलंका के साथ समझौता किया कि श्रीलंका के जितने एयरपोर्ट है इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की। श्रीलंका छोटा देश है, उनको बापड़ों की सुरक्षा की आवश्यकता है, भेजो भाई तुम्हारी सीआरपीएफ भेजो, अपनी सीआरपीएफ वहां जाके लग गई, सुरक्षा करने लग गए। अब हमने दूसरा ऑर्डर 2-4 महीने बाद में निकाला कि पाकिस्तान का कोई भी जहाज भारत की सीमा के ऊपर से नहीं जा सकता। एयर रूट बंद किया हमने पाकिस्तान का, 71 वाला युद्ध होने वाला था, एयर रूट पूरा का पूरा बंद किया। तो यदि पाकिस्तान का एयर रूट बांग्लादेश वाला बंद कर देंगे तो पाकिस्तान का एयर रूट पड़ेगा, पाकिस्तान जाए श्रीलंका, श्रीलंका से जाए बांग्लादेश। तो पाकिस्तान की आर्मी आती श्रीलंका, यहां से बाद में जाती बांग्लादेश। श्रीलंका के एयरपोर्ट की रखवाली कौन कर रहा है? एक एक सूचना थी कि कितने सैनिक गए, कितने आए, कौन से हथियार भेजे, कौन से हथियार नहीं भेजे। तो पूरे जासूस तक बिछा रखे थे वहां पे। और अब क्या बेहतरीन काम किया होगा उन जासूसों को। कई बार लगता है मां भारती के उन लालों को हम जानते ही नहीं है। एक जासूस अपना वहां पे नाई बना, पाकिस्तान का एक वैज्ञानिक जो उन दिनों उनके परमाणु बम बना रहा था, उस परमाणु बम वाले के बाल काटने शुरू किए उसने, और वो बाल बाहर भेजता वो बाद में। उन बालों के बाद में जब चेक किया अपने बाकी जासूसों तो पता चला इनमें रेडियो एक्टिव विकिरण है। इसका मतलब पाकिस्तान परमाणु बना रहा है। उन्होंने यहां अपने सूचना दी कि साहब पाकिस्तान परमाणु की तैयारी कर रहा है। मरा अपना मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान वालों को फोन करके कहा कि हमें पता है तुम परमाणु बना रहे हो। तुम्हें कैसे पता? हमारे जासूस हैं तुम्हारे देश में। सारे जासूसों को पकड़ के मार दिया था। बड़े दुख होता है कि मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है, निशान इम्तियाज। मामोसा लगते हैं तुम्हारे पाकिस्तान वाले, अपना भारत रत्न तुम्हें दे देंगे। मोरारजी देसाई वो आदमी जिसको भारत रत्न मिला हुआ है और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है, निशान इम्तियाज। किस बात का? क्यों दिया पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान तुम्हें? और मिला उस आदमी को। उतना ही गंदा आदमी था इंद्र कुमार गुजराल। बड़े भाई हैं भारत, हम किसी भी देश के अंदर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, जासूस वापस बुला लिए थे। वो मारे, उसके बाद हमने वापस डिप्लॉय किए, इसने वापस बुला लिए। इसलिए 1998 से लेके 2008-9 तक लगभग, या 14 तक ही मान लो आप, लगभग पाकिस्तान ने इतने बम विस्फोट करवाए भारत में जिसकी हद नहीं। आपके पास इंटेलिजेंस ही नहीं, सूचना ही नहीं मिल रही है आपको। वरना अपने जासूस एक एक बता रहे थे साहब आज इधर से रवाना हुआ है, आज ये रवाना हुआ है, आज ये रवाना हुआ है, टोटल एक एक बात मिल रही थी। अब अपने पास कोई भी न्यूज ही नहीं थी। न्यूज नहीं थी तो मतलब 2000 से लेके 2010 के बीच तो यार ये हालत थी कि आदमी जब घर से बाहर निकलता लोग कह के जाता कि शाम को क्या पता आऊंगा कि नहीं आऊंगा, क्या पता कहां बम फट जाए वहां मर जाऊं। मंदिर में जा नहीं सकते बम फट सकता है, ट्रेन में नहीं बैठ सकते बम फट सकता है, मस्जिद में नहीं जा सकते बम फट सकता है, बाजार नहीं जा सकते बम फट सकता है। जाना कहां है? वापस डिप्लॉय करने शुरू किए। इसलिए आजकल आप नहीं सुनते कि बम विस्फोट हो रहे हैं। हाँ हाँ, तो क्यों बुलवाए मेरे मुंह से ज्यादा बातें। मूर्ख था वो, किसी पार्टी का नहीं था, मूर्ख था, ढंग का आदमी एकदम, है ना। तो ऐसी बातें कर गए। तो ये कई चीजें बड़ी जोरदार है, तो ये रखने जरूरी है। तो श्रीलंका में जब तक लिखते था श्रीलंका हमारे काबू था। नेपाल में जब तक कम्युनिस्ट नहीं आए थे नेपाल हमारे काबू था। भूटान, इन सबको हमने कहीं ना कहीं किसी को टुकड़े फेंक के, किसी को लालच दे के, किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी को थप्पड़ मार के, सबको हमने तैयार कर रखा था कि हमारे खिलाफ नहीं बोलोगे। पर ऐसा होना चाहिए, विदेश नीति यही होनी चाहिए। मुझे अपनी विदेश नीति पर बड़ा गर्व होता है। यहाँ ठोक ठोक के रखो पड़ोसियों को, पड़ोसियों के साथ शांति बरतनी। काय शांति बरतनी चाहिए? पड़ोसियों के शांति बरतोगे पड़ोसी आपके ऊपर चढ़ जाएगा। ठोको पकड़ पकड़ के जो है सामने उसको। अब लो पड़ते हैं राजस्थान जी के अपने। तो ये उतार लिया सब, अब लो। मैं